नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के सरकारी योजना एवं कार्यक्रम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज के सीरीज में हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं, एक प्लेटफॉर्म है और ये प्रसार भारती के द्वारा जारी किया गया डिजिटल प्लेटफॉर्म है। नाम है वेब्स ओटीटी प्लेटफॉर्म। और इस समय आप जानते होंगे कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है ये सामान्य तौर पे देखें तो निजी जो अलग अलग कह सकते हैं कि संस्थान हैं, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं, उनके द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। लेकिन इसी क्रम में अब प्रसार भारती के द्वारा कह सकते हैं कि एक नई पहल है। ये ओटीटी कह सकते हैं कि वेब्स ओटीटी प्लेटफॉर्म के नाम से ये प्रारंभ किया गया है। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि आखिर ये है क्या, किस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ये प्रसार भारती ने स्टार्ट किया है, और इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू होंगे उन पर भी हम संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये चर्चा में क्यों है। तो एक न्यूज़ आर्टिकल लेते हैं। प्रसार भारती न्यू ओटीटी वेब्स ब्रिंग्स बैक टीवी, जो ये कहा जा रहा नोस्टाल्जिया हेयर्स नाउ, ये इस कारण से खास तौर पे देखें तो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि वेब्स जो है ये प्रसार भारती के द्वारा विकसित एक डिजिटल जो कह सकते हैं प्लेटफॉर्म है, ओटीटी प्लेटफॉर्म है। और इस कारण से देखें तो बड़ा चर्चा में है आजकल ओटीटी जो प्लेटफॉर्म है, ये चर्चा का विषय बने हुए। इनके द्वारा कई सारे जो कार्यक्रम की प्रस्तुति होती है उनको काफ़ी लोग पसंद करें, ये लोकप्रिय कार्यक्रम है। और इसी कारण से जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं, और लोगों की जो रुझान है उसको ध्यान में रखते हुए प्रसार भारती ने भी इस वेब्स ओटीटी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। इसका जो उद्देश्य है उसकी अगर हम बात करें कि जो वेब्स ओटीटी प्लेटफॉर्म है, इसका जो उद्देश्य है भारत में स्ट्रीमिंग सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करना, ये सबसे महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि लक्ष्य उद्देश्य है, जिसको ध्यान में रखते हुए प्रसार भारती ने इसे विकसित किया है। जैसा कि हम कहते हैं कि प्रसारकों ने अपनी आधिकारिक जो विज्ञप्ति है उसमें ये बात कही थी, या ओएनडीसी नेटवर्क के माध्यम से लाइव जो टीवी है, जो वीडियो ऑन डिमांड है, गेम्स हैं, रेडियो स्ट्रीमिंग है, ई कॉमर्स जो विकल्प हैं, उन सहित सामग्री की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने का भी काम करेगा। इसकी पेशकश में ये सारे फीचर्स जोड़े गए हैं कि ये सारे फीचर्स आपको प्राप्त होंगे। ऑन डिमांड जो कंटेंट है, जो सामग्री है, उसमें फिल्में शामिल होंगे, अलग अलग जो शोज होते हैं वो शामिल होंगे, ई जो बुक्स हैं वो शामिल किए जाएंगे, ऐतिहासिक जो कह सकते हैं कि दृश्य हैं वो इसमें शामिल किए जाएंगे। जो लाइव प्रोग्राम्स होंगे उसमें धार्मिक कार्यक्रम जोड़े जाएंगे, क्रिकेट टूर्नामेंट होंगे, अन्य बड़े जो कार्यक्रम होंगे वो लाइव कार्यक्रम में समाहित होंगे। खेलों में देखें तो सभी आयु समूहों के लिए उपयुक्त ऑनलाइन शॉपिंग विकल्प इसमें जुड़ा होगा। वर्तमान में यह जो ऐप है ये प्रसारकों सहित लगभग 65 लाइव चैनल तक अपनी पहुंच प्रदान करेगा। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो ये प्रसार भारती की जो ये पहल है, खासतौर पे वेब्स जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, ये खास तौर पे देखें तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और इससे कहीं ना कहीं जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है उनका जो विस्तार है, उनका जो विकास है, उसमें एक तरह से देखें तो ये जो पहल प्रसार भारती की है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये देखें तो दुनिया या भारत की बात करें तो भारत के हर तबके तक आसानी से पहुंच प्रदान करने का भी काम करेगा। तो एक तरफ से क्या है कि कई सारी जो सुविधाएं हैं खास तौर पे प्लेटफॉर्म ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर, और अलग अलग जो कार्यक्रम हैं वो सारे कार्यक्रम यहाँ पर आपको प्राप्त होंगे। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो ये एक सराहनीय पहल है प्रसार भारती की। तो ये हमने देख लिया कि आखिर वेब्स ओटीटी प्लेटफॉर्म है क्या, संक्षिप्त इसके बारे में हमने परिचय लिया। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तो आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।